आज बाबा की 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। बाबा ने कहा फिर बाबा हमें राजाई में भेज देंगे तो क्या करो, अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? बाबा बोले, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा ना। बाबा ने कहा अगर कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाती है तो यही सोचना चाहिए कि आज के दिन जो पास हुआ सो अच्छा हुआ, फिर वही बात कब रिपीट होगी? कल्प के बाद, 5000 वर्ष बाद होगी। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। बाबा ने कहा ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी कि है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं कि अपने देश घर ले चलो ना। बाबा ने कहा दुखी हो गए हैं इसलिए पुकार रहे हैं, बाबा अब हमें अपने घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं, उनके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को भी खुशी होती है और बच्चों को भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि बाबा किसके लिए आया है, हमारे लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए आए हैं। बच्चे जब बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा ये सोच सोच कर कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको तो पराई राजधानी में ही आना है। बाबा कहते तुम तो अपनी राजधानी में राज करोगे, लेकिन शिव बाबा को तो पराई राजधानी में आना है। माना रावण का राज्य है ना अभी, तो जैसे पराई राजधानी हो गई। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर तो यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है।
वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। क्या बन गए? जैसे सभी बेसमझ। बाबा कहते ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को ही नहीं जानते, तो जो बाप ही करन करावन हार है। क्या करते क्या कराते यह भूल गए हैं। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान भी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। बाबा ने कहा वो ज्ञान का सागर है, तो कर्तव्य भी ज्ञान देने का करेंगे ना। बाबा कहते फिर तुमसे कराते भी हैं ना, खुद भी ज्ञान देते और हम बच्चों को भी ऐसे लायक बनाते जो हम औरों को ज्ञान दें। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा ने कहा सृष्टि रूपी झाड़ कैसा हो गया? तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर ख़त्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग बुझाए? तो यह जो भी पुरानी दुनिया है उसको आग लग जाएगी ना। बाबा ने कहा बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इस भंबोर को भी आग लगनी है। वहाँ आग कैसे लगती है? बांस के जंगल में आपस में टकराने से, बड़े बड़े हो जाते हैं ना बांस, आपस में टकराते हैं, उससे आग लग जाती है। यहाँ पर भी टकराते हैं ना, 5 विकारों के वश होकर आपस में टकराते रहते हैं, क्रोध में आकर एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो इससे बम्बोर को आग लगेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स, माना सब भाई भाई हैं। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह ज़रूर लिखना है शिव बाबा ऐसे समझाते हैं ना, इसीलिए हर चित्र में लिखा भी होगा। ध्यान से देखें तो शिव भगवान वाच है ना, मनुष्य वाच नहीं है, परमात्मा शिव भगवान वाच है। तो शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता। वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं है। बाकी जो भी धर्म है उन सबका विनाश कराने के लिए निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को ख़त्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। जिसमें देवी देवता धर्म स्थापन होता है, यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। कौन सा बाबा?
ब्रह्मा बाबा, है ना। बाबा पुरुषार्थ करके नंबर 1 पद पाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा उनमें आए तो नंबर 1 बना, नहीं, बाबा ने पुरुषार्थ ऐसा किया। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ करके कोई भी आगे जा सकता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ को कोई भी जानते नहीं। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उसमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। बाबा जानते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को। तो बाबा ने कहा क्या हो गए, बाबा भी जैसे सुदर्शन चक्रधारी, और हम बच्चों को देते हैं तो हम भी हैं, जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है, बाबा थोड़ी कहेंगे ऐसे, तो बच्चों को बनना है ना। तो घर गृहस्थ में रहने वाले उन बच्चों के लिए कहा जाता है, सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं। बाबा ने कहा जो साधु सन्यासी होते हैं उनके अंदर पहले पवित्रता का बल बहुत होता है, तप का बल बहुत होता है, जिससे वो भारत की रक्षा करते हैं बुराइयों से। इतना पाप जितना विदेशों में बढ़ जाता है उतना नहीं बढ़ता, परंतु अब तो धीरे धीरे सब तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, इसलिए बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं वह पहले पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं। पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश कोई भी होता ही नहीं है। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। और किसी की बुद्धि में ये थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे, है ना। बाबा ने कहा अभी तुम्हारे अंदर ये सारा ज्ञान है, अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर क्या बनेंगे, पुजारी बनेंगे। बाबा ने कहा मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, यह तो बाबा ने कहा बच्चे यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। बाबा ने कहा जो शिव बाबा की और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनका भगवान में पहले से ही विश्वास बैठा हुआ है, तो उनको सहज समझ में आ जाएगा। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बनते हैं, तो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। बाबा ने कहा फिर अभी कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ अल्पकाल के लिए मनाते हैं और वहाँ क्या होगा, सदा खुशी रहेगी। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। बाबा ने कहा दीपमाला भारत में तो अभी ऐसे ही मनाते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं दिवाली वाले दिन, पर बाबा कहते हैं वास्तव में दीपमाला किसका यादगार है, कोरोनेशन डे का। सत्युग में जब ताजपोशी होती है उस दिन का यादगार ये दीपमाला
है घर घर में। वैसे तो वहाँ सदैव ही घर घर में घी के दिए जलेंगे, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह, बहुत उत्सव मनाए जाते हैं जब राजकुमार का राज तिलक होता है। उसको कहते हैं कॉरोनेशन डे, ना, जब राजा अपने बच्चे को विधि पूर्वक गद्दी पर बिठाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दीपमाला होती है कॉरोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये एक समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम ज़रूर हो। बाबा ने कहा एक एक पेज में क्या हो, शिव बाबा का नाम ज़रूर हो। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा का परिचय सबको ज़रूर देना है। बाबा का परिचय मिलेगा तभी तो निश्चय पक्का होगा ना। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में सबको ज़रूर समझाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा हम आज बच्चों को समझाते हैं निराकार, निराकार आत्माएं बैठ समझाती, निराकार आत्माओं को साकार में बैठी हैं उनको समझाते हैं। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान आज बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। तो मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। बाबा ने कहा ऐसी मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखे हों जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। बाबा कहते कितना क्लियर लिखत होनी चाहिए ताकि सब आसानी से समझ सकें। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। बाबा ने कहा शिव भगवान वाच होने से क्या होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को सभी मानते हैं। यह बुद्धि का काम है। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए। कौन सा नशा, नींद का रूहानी नशा है ना। खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, कौन हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दुनियावी रीति से देखें, अगर कोई प्रोफेसर की 1 लाख भी फीस होती है तो भी कई ऐसे होते हैं ना, स्पेशल कोर्स कराते हैं, स्पेशल क्लास लेते हैं मोटिवेशनल, तो उनकी एक क्लास का 1 घंटे का ही 1 लाख फीस होती है। उसको भी भर करके क्लास ज़रूर करने जाएंगे। और वो तो एक मनुष्य है पढ़ाने वाला, और हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। उसकी क्लास को क्या कर देते हैं बच्चे, मिस कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप पर बहुत लव होना चाहिए। यह तो उनका रथ है। आजकल तो खैर बहुत साधन है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उनका रथ है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भले अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा है। उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए, है ना। इसीलिए कई बार क्या होता है, नए नए को कोर्स कराते हैं, फिर उनको मुरली सुनाते हैं। कहते हैं जब तक कोर्स करा रहे थे ना तब बड़ा अच्छा लग रहा था, नए नए चित्र देख देख कर। मुरली तो हमें ज़रा कम समझ आती है, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा चित्र ऐसे बनाएं जो इतना आकर्षण करने वाले हों।
तो अभी ऐसे चित्र बन गए ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, उनके लिए कुछ हल्के रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए, उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र है, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटीज में है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो फिर सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, पर सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कमरा ही दूसरा मिल जाता है। हाँ, बाबा ये कहते हैं जब बाबा शीर्षों में अव्यक्त हुए 1969 में, तो संदेश भेजा दादी के द्वारा, गुलजार दादी जी के द्वारा। तो कहा बाप ने सिर्फ कपड़ा और कमरा बदला है, बाबा तो साथ ही है। सबने कहा ना बाबा आप तो हमें छोड़ के चले गए, आपने तो प्रॉमिस किया था कि नहीं जाएंगे, फिर क्यों छोड़ के चले गए? तब बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा तो हमेशा आपके साथ है, बाबा ने बस कमरा और कपड़ा बदला है। तो कमरा माना सूक्ष्म वतन ना, ये स्थूल वतन एक कमरा हो गया, सूक्ष्म वतन दूसरा ना, परम धाम तीसरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो क्या कहते हैं ये सब समझने की बात है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कलब पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कलब पहले हुए थे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ सो अच्छा, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी है नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ ना सके। सिर्फ कहेंगे बातें तो बड़ी वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से भी ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो ज़रूर यहाँ अडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। बाबा ने कहा जो देवी कुल की आत्मा होगी, अपने कुल के होंगे, वो अच्छी रीति सब समझेंगे। तो तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो।
तुम्हारा भी नाम पंडा है ना। बाबा कहते पंडा माना जो रास्ता बताने वाले होते हैं। मंदिर में जाते हैं, बताते हैं कि यहाँ आगे जाके ये मंदिर है, अब इसके पीछे ये कथा है, तो वो रास्ता भी बताते जाते हैं, उसके पीछे समझाते भी जाते हैं, उनको कहते हैं पंडा। बाबा कहते तुम भी पंडे हो, तुम सबको अपने घर परम धाम का रास्ता बताते हो, सबसे बड़ा तीर्थ है। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा है पांडवों का सिरमौर, पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा क्या है? पांडवों का सिरमौर है, हम सभी का सिरताज है। कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी जैसे मक्कड़ों का झुंड जाता है। बाबा ने कहा कैसे जाएंगी आत्माएं? जैसे मक्कड़ों का झुंड जाता है। मक्कड़ों माना टिड्डियाँ जो अभी आई थी ना, ग्रास ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मक्कड़ों का झुंड जाता है ऐसे जाएंगी। मक्खियों की भी रानी भागती है तो उसके पिछाड़ी भागते हैं। मधुमक्खियों में होती है ना, रानी मक्खी होती है, आगे आगे रानी मक्खी चलती है, पीछे पीछे सारी उनकी वो चलती हैं। तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सज़ा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सज़ा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। बाबा ने कहा गर्भ जेल में ऐसा अनुभव होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं मिल रही हैं, पापों की सजा मिल रही है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा ना। बाबा ने कहा बच्चे जितनी सजाएं खाएंगे फिर धर्मराज की जितनी सजाएं खानी पड़ेंगी तो कोई सोचे सजा खा के ऊंचा पद मिलेगा, नहीं। पाप कर्म करेंगे, योग बल से हिसाब किताब चुकतो नहीं करेंगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी कम हो जाता है। जैसे नंबर कम आते हैं तो मम्मी पापा से डांट भी मिलती है, पहले वाले तो पीट भी देते थे आजकल तो मना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पद भी कम और सजाएं भी खानी पड़ती हैं, पद भी कम मिलता है। जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है तो जितनी सज़ा खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, कुपात्र को दान नहीं देना। कुपात्र को दान देंगे तो मिसयूज़ होगा ना, बेकार जाएगा। इसलिए देखो जिस आत्मा को इंटरेस्ट है तो सुनने हैं, सुनती है आत्मा, उसी को सुनाओ। ऐसे नहीं कोई तो अंदर से चिढ़ रहे हैं, सुन रहे नहीं हैं, उनके पीछे पड़े जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं तो थोड़ी वो आत्मा कोई ग्रहण कर रही है ना। तो पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। फिर बाबा यहाँ स्थूल के लिए भी कह रहे हैं, स्थूल धन जो किसी को देते हैं और अगर वो कुपात्र को देंगे तो क्या होगा, देने वाले पर भी दंड पड़ेगा। किसी को धन दिया कि मुझे भूख लगी है कुछ दे दो, किसी दे देते हैं रोड पर, है ना। कई लोग 10 रुपये निकाल करके 100 रुपया निकाल करके उससे वो जाके शराब आदि पी लेते हैं। कोई चाकू खरीद ले, मर्डर कर दे किसी का, तो क्या होता है, देने वाले पर भी पाप का बोझा चढ़ जाता है। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। बाबा ने कहा उनको तो ज्ञान नहीं है
तुम्हें तो ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा पाप आत्माओं को देने वाले तो बहुत बैठे हैं, इसलिए हमें तो अब समझ मिल गई है, तो हम क्यों व्यर्थ गंवाएं। बाबा ने कहा अब तुमको ऐसा नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। बाबा ने कहा अब तो समझ मिल गई है ना, तो हर कर्म कैसा करना है, ज्ञान युक्त, माना समझदारी से, कुपात्र को दान नहीं करना। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि के लेन देन नहीं करनी है, योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो। बाबा आप आए, आपने हमें अपार खुशी का खजाना दिया, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। राजधानी कहाँ है? कहाँ है राजधानी? दिल्ली। सतयुग है हमारी राजधानी, है ना। वरदान दिया सतयुग में हमारी राजधानी परिस्थान होगी, वो एक अलग बात है, पर बाबा की इस बात का भाव ये है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे, माना सतयुग में जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। बाबा बोले महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? महावीर बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं। जिसने तैयारी अच्छी की होती है वो क्या सोचते हैं, जल्दी पेपर हो, हमारी क्लास जल्दी आगे बढ़े। क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता तो दो। यह भी कमज़ोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो इसलिए सभी महावीर है ना। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। समय सूचना दे रहा है बार बार। सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहें। फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? बाबा बोले अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी ज़रूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। चलो भी बाबा को शुक्रिया। मीठे बाबा आपने हमें
सब कुछ दिया। आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।